नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। ऋषभ पंत, ये नाम पूरे भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ऋषभ पंत अपने प्रदर्शन को लेके, अपने चौके छक्कों को लेके हाईलाइट में रहते थे, लेकिन इस बार एक्सीडेंट, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है आप सभी को पता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद दुआओं का दौर जारी है, न केवल भारत से बल्कि पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, या तमाम उन देश जो ऋषभ पंत से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उन देश के खिलाड़ी और फैंस ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अभी ताज़ा अपडेट क्या है ये देने के लिए हम आए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या क्या कहना है, बीसीसीआई क्या कहती है और क्या उत्तराखंड सरकार कहती है। तो सबसे पहले अजय के पास चलते हैं। अजय, अभी उनका ऑपरेशन हो गया है, ताज़ा खबर या ताज़ा अपडेट क्या आई है? देखिए, जो कल जितनी भी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी, जो भी सैड, जो हम लोगों को दुखी करने वाली जो खबरें थी, उनको ब्रेक करते हुए अब डॉक्टरों की तरफ से एक बहुत ही हैपनिंग न्यूज़ आई है कि उनकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी वो हो चुकी है, क्योंकि उनके माथे पर कट वगैरह है, उसको भरने के लिए घाव को भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा दी गई है और वो सफल सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टरों का ये कहना है कि जो कल खबरें आ रही थी कि उनके सिर में चोट है, गंभीर चोट है, दिमाग पर चोट लगी है, तो डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है। हाँ, ज़रूर घुटने में लिगामेंट टियर हुआ है, उनको अंगूठे में उनको चोट है, उनके पीठ पे खरोच है, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। लेकिन डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि इन चोटों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है। हाँ, अभी एमआरआई स्कैन होगा, उसका स्कैन के बाद हमें पता चलेगा कि ये सीवियर है या नहीं है। लेकिन डॉक्टरों का अभी जो फिलहाल जो कहना है, जो स्टेटमेंट है वो, हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि गंभीर नहीं है, लेकिन एमआरआई स्कैन के बाद पता चलेगा कि गंभीर है। लेकिन कई चीज़ें क्लियर कर दी है अंकिता कि जो स्थिति कल दिख रही थी, यानी 30 दिसंबर को दिख रही थी, इतनी खतरनाक स्थिति भी नहीं है कम से कम। बिल्कुल। और जिस तरीके से सर हमने वीडियोस देखे थे, कार जल गई थी पूरी जिस तरीके से, तो वो बहुत ही भयानक वो वीडियो था। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो ये हैपनिंग है लोगों के लिए, क्योंकि कल की खबर ये थी कि सर पे ज़्यादा चोट आई है, उनके सिर पे ज़्यादा चोट आई है और पीठ में काफ़ी ज़्यादा खरोच भी आई है, जिस तरीके से अजय ने बताया। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हैपनिंग है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो उनको मुंबई रेफ़र कर सकती है, और यहाँ ये खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको इलाज के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है। तो अभी हादसे से ऋषभ पंत जो है वो बाहर हैं और हम आपको हेल्थ अपडेट बता रहे हैं। मुंबई उनको रेफ़र किया जा सकता है ऋषभ पंत को। हाँ, मुंबई या दिल्ली रेफ़र किया जा सकता है। और उनके चेहरे की जो है वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक पैर में उनके फ्रैक्चर है, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। हादसे के बाद ऋषभ पंत की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। मतलब ओवरऑल की बात करें तो अभी जो स्थिति है वो हमारे फैंस के लिए, दर्शकों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, फिर भी मतलब अभी हालत उनकी स्थिति बनी हुई है। ये फैंस, जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए भले ही अभी खबरें अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन कल के मुकाबले दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर दिमाग में और रीढ़ की हड्डी पर अगर चोट होता, अगर कोई गंभीर चोट होता तो करियर खत्म हो जाता। और अभी मात्र 25 साल के, अभी अगर मान लेते हैं कि जो खबरें अभी सामने आ रही है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि शायद जितना वक्त बताया जा रहा है उससे पहले ही वो रिकवर हो जाए। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए, लेकिन 1 साल भी लग सकता है। लेकिन एटलीस्ट अभी अच्छी बात यह है कि 25 साल के हैं और 26 से भी अगर मान लो दोबारा वापस से कदम करते हैं, रखते हैं, तो उनका करियर बूस्ट मार सकता है। बिल्कुल स्मृति, आप भी इस खबर से अपडेट है, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? और जब आपने पहली बार ये चेहरा देखा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या मन में चला? जब सुबह सबसे पहले हम लोग उठे तो हमारी सबसे पहले आदत ही है कि हम ट्विटर चेक करते हैं, तो ऋषभ पंत ट्रेंडिंग में थे। तो हमने जब खबर देखी तो वो एक शॉक था कि एक लड़का जिसका इतना भयानक एक्सीडेंट, और उसके बाद जो वीडियोस सामने आए वो और ज़्यादा डरावने वाले थे। जो फैंस हैं वो उनके लिए ही उतने डराने वाले थे, जो तो उनकी फैमिली होगी उन पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है गेस करना। और उसके बाद उनकी हालत, उनकी जो तस्वीरें सामने आई वो तो और ज़्यादा भयानक थी, और उनके करियर को कितना नुकसान हुआ। ये तो अच्छा है कि उनकी अभी उम्र कम है तो उनके पास समय है, लेकिन 1 साल या 6 महीने का समय तो उनके पास बर्बाद हो ही गया है।
बिल्कुल तो अभी हम आपको देखिए ऋषभ पंत की हेल्थ अपडेट बता रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम इलाज करेगी और बीसीसीआई की जो टीम है मुंबई या दिल्ली रेफर कर सकती है। बीसीसीआई विदेश भेजने के बारे में भी विचार कर सकता है कि अगर बेहतर इलाज विदेश में जल्द से जल्द, देखिए इलाज तो भारत में भी हो सकता है लेकिन जितना जल्दी इलाज हो, जितने जल्दी वो रिकवर हो सके, उस चीज को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली के कड़े फैसले ले सकती है। डीडीसीए की भी जो मेडिकल टीम है वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है और वहां पे वो पूरी देखरेख कर रही है। डीडीसीए मतलब दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, वो भी पूछ चुकी है। उनका पूरी का पूरा मेडिकल की जो टीम है वो पहुंच चुकी है उत्तराखंड और अब उन्हीं की देखरेख में सारा इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी गलतफहमी भी थी जो बहुत दूर हुई है। कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग जो ऋषभ पंत के पैसे लेके भागे हैं उस पर भी पुलिस ने अपना बयान दिया है। तो सबसे पहले बयान सुन लेते हैं, देखिए। के समय से जो है मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुँच गए थे वहाँ मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई है उसमें पता चला है कि जो उनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूँकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फ़ोन किया गया था, फ़ोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही, चूँकि हमारी चेक पोस्ट है, पुलिस भी पहुँच गई थी। कार में चूँकि आग लग गई थी और इसको बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था तो उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। जो उनके द्वारा पहने गए थे, खासकर एक उनके प्लेटिनम या चेन थी एक, और एक ब्रेसलेट था गोल्ड का। इसके अलावा 4000 रुपये जो उनके पास उनके कपड़े में थे वो तत्काल ही वहाँ पर पूरा एक नियमानुसार उनकी मदर को ही सौंप दिया गया था, जिसकी पुष्टि भी मेरे द्वारा उनके परिजन से बात करके कर ली गई है। साथ ही साथ गाड़ी में से जो एक बैग मिला था जिसमें से कुछ कपड़े थे वो भी उनकी परिजन को हमने दे दिए थे। बाकी मौके पर इतने सीसीटीवी वहाँ आसपास जो लगे थे उसकी हमने, चूँकि घटना को हम निरीक्षण करने के लिए और घटना को समझने के लिए भी, साथ ही साथ मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ मिली हमें। इस तरह का कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई युवक कोई ऐसी चीज़ या अन्य लोग कोई ऐसी हरकत कर रहे हो। तो यह कथन एकदम गलत है। मैं उनके परिजन के संपर्क में हूँ और साथ ही साथ अभी मेरी वार्ता भी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो खबरें जो प्रसारित की जा रही हैं इसको लेकर यह एकदम निराधार है। तो देखा आपने, पुलिस ने साफ साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक अफवाह है, किसी भी तरह का कोई सामान उनका चोरी नहीं हुआ है, कुछ भी उनके पास से नहीं था। ऋषभ पंत ने खुद ने बताया था कि मेरे पास एक सूटकेस है, वो मेरे पास हो गया था, बाकी सारा का सारा मेरा सामान गाड़ी में जल गया है। अब ड्राइवर की भी तो तारीफ होनी चाहिए ना। वो ड्राइवर इंसानियत, सबसे बड़ी बात इंसानियत, वो तो जानते भी नहीं थे ऋषभ पंत है, उन्होंने तो एक इंसान को बचाया है, एक सुपरस्टार को नहीं बचाया। स्मृति, आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ के जिन ड्राइवर ने ऋषभ पंत की जान बचाई है उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनाउंसमेंट किया है, तो आने वाले समय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाई। और वो जानते भी नहीं थे कि वो ऋषभ पंत है, और क्योंकि वो क्रिकेट ही नहीं देखते थे। सबसे हैरानी की बात, वो क्रिकेट ही नहीं देखते थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो किससे बचा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो फिल्में देखे, सेलिब्रिटीज़ के बारे में जाने, और ऐसे में वो मतलब ना जानते हुए भी उन्होंने हेल्प करी, तो बिल्कुल सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक जो पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो कि ऋषभ पंत घायल थे, ज़मीन पर पड़े हुए थे, खून से लथपथ थे, उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, और कोई उनका पैसा, मतलब कोई उनके पर्स से पैसे लेकर चला गया। तो वो सुनने के बाद एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब लगा था। मतलब ऋषभ पंत के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो एक तरफ, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना, लेकिन अब जब ये क्लियर लेकिन हुआ ड्राइवर, तो लेकिन अच्छा। ड्राइवर की तारीफ होनी चाहिए, और ड्राइवर ने इस पूरे हादसे के बाद क्या कहा ये भी आप पहले सुन लीजिए। हम एक हमारा स्टॉपेज है नारसन गुरुकुल, उसके 100-200 मीटर पहले थे हम। मैंने देखा दूर से गाड़ी अनियंत्रित होकर रोंग साइड से है, दिल्ली साइड से आ रही है। मैंने, क्योंकि लाइटों से अंदाजा होता है कि भाई एक्सीडेंट, मतलब ये गाड़ी असंतुलित हो चुकी है। मैंने देखा, मैं परमजीत एक्सीडेंट होगा, हमें ये नहीं पता था कि ये रोंग साइड कूद कर हमारी साइड में आ जाएगी।
जब वो 100-150 मीटर देखा तो ये तो हमारी साइड में कूद गिर रेलिंग पार करके आमने सामने की टक्कर देखे मैं, ये तो बिल्कुल तो मैंने देखा कि उसका बैलेंस देखा मैंने गाड़ी का, भाई ये बैलेंस करके कनेक्टर साइड में जा रही थोड़ी ही, क्योंकि कुछ बैलेंस होता गाड़ी का ड्राइवर साइड में सीधी, तो वो कनेक्टर साइड में बैलेंस था, मैंने ड्राइवर साइड में कटाई कर दी, क्योंकि मैं पहले ही सर्विस लाइन की साइड में था, क्योंकि हमारा स्टॉपेज जाने वाला था थोड़ी दूर पे, तो मैंने ड्राइवर साइड में करी। इससे मेरी बस का बचाव हो गया, उसकी गाड़ी का बचाव हो गया। फिर उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराती हुई आगे से बोन टकराता हुआ डिवाइडर में, फिर वो घूम गई। सबसे पहले उतर के कौन गया और किस सबसे पहले मैं ही गया था, फिर मेरा क्या कुछ देखा जाने? देखा वो तो मैंने सबसे पहले देख लिया था, क्योंकि साइड शीशे में देखा ना मैंने, भाई मेरी गाड़ी बच गई, उसकी गाड़ी बच गई, और उसमें मैंने देखा गाड़ी में डिग्गी में आग लग चुकी थी, भाई आग शुरू हो चुकी थी। उसके बाद कैसे हालात थे वो? किस ऐसे हालात थे गाड़ी का तो कुछ जब कह दूं तो मीडिया वाला, ना तो खिड़की थी, ना दरवाजे थे, ना छत थी, कुछ नहीं था, खत्म था सब कुछ। आग लगी हुई थी? जी ना, आग तो पीछे खिड़की उसमें थी डिग्गी में। जो ऋषभ थे वो अंदर थे? हाँ बाहर थे, आधे अंदर थे आधे बाहर। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने जैसे मैंने उसको सारा देखा, भाई ठकट्टा हो, इतने में परमजीत है कि हमने दोनों ने ना, हमें ये नहीं देखा सर कि इसको चोट लग रही नहीं लग रही, हमने खींच लिया, घसीट लिया, क्योंकि ऐसे तो उठा नहीं सकते थे हम जल्दी जल्दी में, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता था वो गाड़ी में। हमने जैसे उसमें फुटपाथ पर लेटा दिया उसको मुंदा करके, क्योंकि फिट पे घिसर का आया है ना, वो थोड़ा हाँ घिस रहा है, तभी उसको जो आई है। तो मैंने भाग के देखा उसको चोट को, मैं परमजीत इसको संभाल, मैं इसको गाड़ी में देखता कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, लेडीज तो नहीं है, तो उसको बचाना जरूर। मैंने 2 चक्कर मारे, क्योंकि उसके चारों तरफ लोहा खिंडा हुआ पड़ा था, मेरा नज़दीक जाने का वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि पीछे डिग्गी में आग शुरू हो गई थी, साइड की खिड़कियाँ रेलिंग थी, उस साइड में वो थी। मैंने इतने में मैंने देखा होश आ गया इसको 5 मिनट के बाद, 5-4 मिनट के बाद। मैं बोला भाई साहब आप ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोले मैं कर रहा था। मैं कहा इसके अंदर और कोई है? बोला नहीं कोई नहीं, मैं अकेला था। फिर भी मैंने यकीन नहीं हुआ, मैं एक चक्कर फिर भी मार गया उसको भाग के स्पीड से, क्योंकि मैं मेरे हाथ में एक फ़ोन था, मैं 112 नंबर पर फ़ोन भी कर रहा था ना दांत की जाते, ये 108 पर कर रहा था, भाई ये ऐसे जल्दी से भेजो, एम्बुलेंस भेजो, फायर ब्रिगेड भेजो। किसने पहचाना कि क्रिकेटर है ऋषभ? वो तो उसने खुद बताया था जी, हमने आप जानते थे आप लोग? ना जाना ना कोई, हमने तो इंसानियत निभानी थी, हमें ये दिखाना तो। किसने पहचाना पहले? किसी ने नहीं पहचाना आपने? ना, किसी ने नहीं पहचाना। उसने क्या बताया? उसने बताया कि मैं क्रिकेटर हूँ, इंडियन क्रिकेटर। बोला ये परमजीत जब कौन है? भाई मैं ऋषि पंत हूँ। मेरे तक कहने लगा सुशील की ऋषि, मैं होगा यार, मैंने क्या पता है, क्योंकि हमने तो इतना शौक नहीं है क्रिकेट का, हमें काम से मतलब है। मैं कोई बात नहीं, हमने तो हेल्प करनी है यार, जो काम करा अपना काम करो। हम तो पब्लिक को भी ये कहते भैया सारे वो करो। उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, कैसे? एम्बुलेंस आई 20-22 मिनट के बाद, पुलिस तो आई नहीं थी। रोड पे आप लोग चलते हो, कुछ लोग दुर्घटना भी देखते जैसे हैं, रोड इग्नोर कर देते हो जी। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को ये भाई ध्यानपूर्वक चलो, सही गाड़ी चलाओ, हमारा बड़ी गाड़ी का भी कल का खोटका दे है नहीं, हम तो बहुत सही गाड़ी तरीके से चलाते, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर तो चला नहीं है, हम तो डेली 200-300 किलोमीटर चलाते हैं। हमें 10 गाड़ी के बाद बता देते इस गाड़ी का क्या रिजल्ट है। आज जीएम ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। ये आज गौरव का दिन मेरे लिए नहीं सर, ये हमारी हरियाणा रोडवेज के लिए, हर एक छोटे कर्मचारी से लेके हमारे जनरल मैनेजर कुलदीप जांगड़ा से लेकर हमारे जो डीजी है, मुख्य मंत्री, सबके लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जो वर्ल्ड लेवल का प्लेयर। थैंक यू। तो ये वो इंसान है या कहें भगवान है ऋषभ पंत के लिए, जो उस समय मौजूद थे और उन्होंने ही सारी चीज़ कराई। इन्होंने साफ साफ बोला ड्राइवर जी ने कि एम्बुलेंस को इन्होंने फ़ोन किया, पुलिस 22 मिनट तक नहीं आई थी जब तक वो वहाँ थे, और एम्बुलेंस भी 22 मिनट में आई है। आप सोचिए कि 22 मिनट का बहुत लंबा वक्त होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये देखनी भी होगी, क्योंकि ठीक है हाईवे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना जब एक्सीडेंट होता है इतना बड़ा, तो सारी चीज़ बहुत जल्दी फास्ट होनी चाहिए, वो हुई नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ भी गौर करने वाली है लक्ष्य भाई की, ड्राइवर ने तो साफ कहा होगा कि ऋषभ पंत बता रहे अपना नाम, क्रिकेटर बता रहे हैं, और हाँ। उसके बावजूद 22 मिनट में आ रहे, तो आप सोचिए कॉमन इंसान के लिए ये एक चीज़ है जिसके लिए हर सरकार को, हर स्टेट की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि इस तरीके के एक्सीडेंट कभी भी किसी के भी हो सकते हैं। तो जब ऋषभ पंत जैसे सेलिब्रिटी का नाम के नाम पर भी 20-20 मिनट तक अगर चीजें लेट हो रही है, तो ये चीज थोड़ी सी चिंता वाली तो है। बिल्कुल। स्मृति क्या कहेंगे? अब एक कॉमन इंसान अगर होता, पुलिस वालों को ये भी पता है कि वो ऋषभ पंत है और उसके बाद भी 22 मिनट का समय लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉमन इंसान होता और उसका ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता तो वो बच पाता।
लेकिन क्या पता बिल्कुल। कि ड्राइवर ने बताया ही ना हो कि वो इंडियन क्रिकेटर है, ये भी पॉसिबल है। और ड्राइवर ने तो बोला है कि पुलिस को कॉल नहीं किया था, मैंने एम्बुलेंस को किया था। लेकिन भीड़ इतनी जो खड़ी हो गई थी तो किसी ना किसी ने तो पहचाना होगा। वीडियो बना रहे थे लोग, और वीडियो बना रहे थे तो दिखता तो है, देखिए कौन है। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदे भी नहीं हो जो क्रिकेट नहीं देखते हो, तो ये चीज़ तो पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ ही अब बॉलीवुड से भी उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। अनुपम खेर और अनिल कपूर उनसे हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने उनकी माँ से बात करी है, उनके परिवार से बात करी है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ऋषभ पंत, देखिए हम आलोचना उनके खेल के लिए कई बार कर देते हैं, कई बार उनके खराब शॉट के लिए कर देते हैं, लेकिन जो सपोर्ट उनको इस समय उनके बुरे समय में पूरे देश से मिला है, वो शायद पूरी जब वो होश में आएंगे या अभी भी होश में है, जब देखेंगे सारी चीज़ तो इनको इस चीज़ का मतलब एहसास तो होगा कि कितना प्यार मिला है उनको। जी बिल्कुल, इस चीज़ का उनको एहसास होगा और मुझे लगता है अब आने वाले वक्त में वो बहुत बदल जाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में बदल जाएगी, उनके व्यवहार में बदल जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, आपको दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड थे, इंजरी से पहले के हार्दिक पांड्या और इंजरी के बाद के हार्दिक पांड्या, पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो एक ऐसा हादसा है ना और जो ये बहुत हिला देता है, ये अंदर से हिला वाला देता है। हादसा है। तो इस इंजरी मतलब इस हादसे से उभरने के बाद ऋषभ पंत की पर्सनैलिटी में बहुत हमें बदलाव देखने को मिलेंगे और लेट्स होप कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। चलिए अभी पहले एक बार दिखा देते हैं कि अनुपम खेर और अनिल कपूर ने जब मिलने के बाद क्या बोला है, वो भी पहले आपको सुना देते हैं। उसके बाद फिर स्मृति कुछ कहना चाह रही है, उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground and we will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ fog होती है रात को, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब मेरा सवाल अजय से है कि जब ऋषभ पंत हॉस्पिटल से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद ग्राउंड तक पहुंचने का उनका प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए प्रोसेस तो थोड़ा लंबा ही होने वाला है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो उनका इलाज होगा। जिस भी जगह उनका इलाज हो, जैसे अभी इस समय देहरादून में हो रहा है, मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, विदेश में किसी भी देश हो सकता है। वहाँ पर इलाज के बाद फिर उनको एनसीए बुलाया जाएगा, एनसीए में वो रिपोर्ट करेंगे, एनसीए में रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर रिहैब करेंगे, और वहाँ पर जब वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, फिर जो बीसीसीआई के अपने मापदंड है फिटनेस को मापने के, परखने के, वो सारे मापदंडों से उनको गुजरना पड़ेगा। योयो टेस्ट जैसे बीसीसीआई कराती है, तो योयो टेस्ट उनको देना पड़ेगा। ये योयो टेस्ट अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सब जानना चाहेंगे, सबने नहीं सुना होगा कि योयो टेस्ट क्या है, ये एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए योयो टेस्ट बेसिकली बहुत ही कड़ा टेस्ट है बीसीसीआई की तरफ से। सबसे इसमें देखिए बहुत वैसे कॉम्प्लिकेशंस आपको अगर आप वेब पे ढूंढेंगे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं तो एक समय सीमा है बीसीसीआई ने तय कर रखी है। उस समय सीमा पर आपको जितना टाइम दिया गया उतना कवर करना होता है दौड़कर, और जो खिलाड़ी वो कर लेता है वो फिट माना जाता है बीसीसीआई की मापदंडों के मुताबिक। तो योयो टेस्ट को अगर आप सिंपल तरीके से समझे तो यही है। और वही बात जो ऋषभ पंत की आप कह रहे थे, तो ये सब होने के बाद हो सकता है उनको ये भी कहा जाए कि कुछ मैच आप रणजी के भी खेल लीजिए। तो ये तमाम जो चीज़ें, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ था जब वो इंजर्ड हुए थे, हालांकि हार्दिक पांड्या तो इंजरी से गुजरे थे, ऋषभ पंत के साथ अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो उनसे भी कहा गया था कि आप 1-2 मैच रणजी खेल लीजिए। तो यही तमाम जो प्रोसीजर होते आए वही प्रोसीजर होंगे उनके साथ। लेकिन स्मृति बहुत सिंपल सी बात है, अभी शायद कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि वो क्रिकेट के मैदान पे कब वापसी करेंगे। सबसे पहले वो पूरी तरीके से फिट हो जाएं, क्योंकि अगर वो फिट हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम में हिट भी है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और रणजी मैचेस खेले ना खेले, आईपीएल खेले ना खेले, उनकी टीम इंडिया में एंट्री वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन कुछ इस तरीके का है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में तो ये चीज़ आपको माननी होगी कि उनका भी अभी कोई बैकअप है नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी हम जीते हैं
अहम योगदान था उनका। अगर पहली पारी में उन्होंने और श्रेयस अय्यर ने मिलके वो शानदार साझेदारी नहीं करी होती तो फिर हम बांग्लादेश से हार जाते। और किस्मत भी देखिए ना, धोनी से मिलके आ रहे थे दुबई में, अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार देखिए यार फॉग हो रहा था, कोहरा हो रहा था, इतनी रात को जाने की ज़रूरत क्यों थी। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और नींद की झपकी आ गई थी सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। और ये तो बहुत हम इंसानों को सबको पता है कि 5 साढ़े 5 बजे का वो टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा नींद वाला होता है, और किसी भी के साथ भी। लेकिन हाँ, ये बात है कि शायद गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी जो ड्राइवर ने भी बताया और पुलिस ने भी बताया, वो भी शुक्र की बात है। जी बिल्कुल, ड्राइवर के मुताबिक तो गाड़ी की स्पीड 60 से 70 के आसपास थी। जो ड्राइवर हैं, जो फरिश्ता बनकर आए ऋषभ पंत की ज़िंदगी में, सुशील कुमार, उनका आपने जो वीडियो संदेश, मतलब जो उन्होंने कहा है, जो बताया है ऋषभ पूरे घटनाक्रम के बारे में, उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि 60 से 70 के आसपास की स्पीड थी। तो खबरें देखिए ये भी थी कि पिछले हफ्ते ही उनका 2 बार ओवर स्पीडिंग का चालान कटा था। तो हर कोई ये कह रहा था कि ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा तेज़ गति में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक तो 60-70 की स्पीड। अब देखिए, अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जिसने उस घटनाक्रम को देखा है, जिसने अपने आंखों से विटनेस किया है, हम सब तो वीडियो देख रहे हैं, हम सब तो सीसीटीवी में जो आ रहा है वो देख रहे हैं, हम सब जो फोटोज आ रही है वो देख रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं शिखर धवन उनको एडवाइस भी कर रहे हैं कि तू स्पीड थोड़ी सी कम रख के चलाया कर गाड़ी। हाँ, वो वीडियो भी एक सामने जी बिल्कुल। देखिए, स्पीड के तो शौकीन थे, वो तेज गति से हर काम करना पसंद करते थे, फिर चाहे रन मैदान पर मारे, चाहे विकेटों के पीछे जो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं वो भी बहुत तेज गति से करते हैं, वो भी धीमे धीमे नहीं करते, गाड़ी भी थोड़ी तेज चलाते। तो उनकी ओवर स्पीडिंग की 2 बार चालान भी कटी थी पिछले ही हफ्ते। तो देखिए, स्पीड के शौकीन थे। हालांकि यहाँ पे स्पीड का तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार जो ड्राइवर है उन्होंने साफ कहा है कि स्पीड 60-70 की थी, और मुझे लगता है हाईवे पे 60-70 शायद कमी होती है। और ताज़ा जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि घुटने और थाई में, यानी टखने और घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है, जिस वजह से MRI उनका अभी तक नहीं किया जा रहा है। और स्मृति, अंकिता, अजय, उनकी पॉपुलैरिटी किस हिसाब से, फैंस उनको कितनी तरीके से पसंद करते हैं, कल रात से BCCI के दफ्तर में लगातार कॉल आ रहे हैं कि पंत वापस कब टीम में आएंगे, कब वो खेल पाएंगे। तो ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितना खास है। अंकिता, अभी तक जो भी अपडेट सारी आई है, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस यही मैं ऐड करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द पंत की जो हालत है वो अच्छी हो जाए और फिर से एक बार वो मैदान पर आए। हाँ, मतलब टाइम उनको लग सकता है, मुझे लग रहा है 1 साल या 6 महीने लग सकते हैं। IPL की भी हम बात कर लेंगे, दिल्ली कैपिटल्स के वो कैप्टन रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हेल्थ की वजह से शायद वो इस बार IPL भी ना खेल पाएँ और उसकी जगह कोई और नया कप्तान बनेगा। लेकिन वो बात इतर है, बात ये है कि हमें जल्द से जल्द उनकी हेल्थ जो है कंडीशन है वो जल्द से जल्द सही होनी चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, खबरों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि स्थिति, उनकी जो स्थिति है वो अभी नॉर्मल है और चेहरे पे जो भी उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है वो अभी मतलब सामान्य हालत है। और बस यही दुआ करते हैं कि पंत जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो और जल्द से जल्द वो मैदान पर आए। स्मृति, अभी तो बहुत दर्द में है, क्या कहोगे ऋषभ पंत के लिए? अभी कहना तो क्या, अभी सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं हम ऋषभ पंत के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, मैच हम थोड़ा उनको लेट ग्राउंड पे देख लेंगे, बट अभी उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले तो उनके लिए बस प्रे ही कर सकते हैं अभी कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल, इंसान की जान सबसे पहले, क्रिकेट बाद में आता जाएगा, जाता रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ऋषभ पंत के लिए आप क्या कहेंगे? ताज़ा अपडेट हमने आपको दी, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही तो कम से कम बहुत बुरी खबर भी कम से कम नहीं आ रही है, ये चीज़ हमको आश्वस्त करती है। और उस ड्राइवर के लिए आप क्या कहेंगे जो भगवान बन के गए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन पुलिस वालों के लिए जिन्होंने तत्परता दिखाई, और खासकर ऋषभ पंत के लिए जो अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं आते तो शायद ये अनहोनी घटना और बड़ी हो सकती थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा ऋषभ पंत को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। ऋषभ पंत, ये नाम पूरे भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ऋषभ पंत अपने प्रदर्शन को लेके, अपने चौके छक्कों को लेके हाईलाइट में रहते थे, लेकिन इस बार
एक्सीडेंट, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है आप सभी को पता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद दुआओं का दौर जारी है, न केवल भारत से बल्कि पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, या तमाम उन देश जो ऋषभ पंत से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उन देश के खिलाड़ी और फैंस ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अभी ताज़ा अपडेट क्या है ये देने के लिए हम आए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या क्या कहना है, बीसीसीआई क्या कहती है और क्या उत्तराखंड सरकार कहती है। तो सबसे पहले अजय के पास चलते हैं। अजय, अभी उनका ऑपरेशन हो गया है, ताज़ा खबर या ताज़ा अपडेट क्या आई है? देखिए, जो कल जितनी भी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी, जो भी सैड, जो हम लोगों को दुखी करने वाली जो खबरें थी, उनको ब्रेक करते हुए अब डॉक्टरों की तरफ से एक बहुत ही हैपनिंग न्यूज़ आई है कि उनकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी वो हो चुकी है, क्योंकि उनके माथे पर कट वगैरह है, वो उसको भरने के लिए घाव को भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा दी गई है और वो सफल सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टरों का ये कहना है कि जो कल खबरें आ रही थी कि उनके सिर में चोट है, गंभीर चोट है, दिमाग पर चोट लगी है, तो डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है। हाँ, ज़रूर घुटने में लिगामेंट टियर हुआ है, उनको अंगूठे में उनको चोट है, उनके पीठ पे खरोच है, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। लेकिन डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि इन चोटों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है। हाँ, अभी एमआरआई स्कैन होगा, उसका स्कैन के बाद हमें पता चलेगा कि ये सीवियर है या नहीं है। लेकिन डॉक्टरों का अभी जो फिलहाल जो कहना है, जो स्टेटमेंट है वो, हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि गंभीर नहीं है, लेकिन एमआरआई स्कैन के बाद पता चलेगा कि गंभीर है। लेकिन कई चीज़ें क्लियर कर दी है अंकिता कि जो स्थिति कल दिख रही थी, यानी 30 दिसंबर को दिख रही थी, इतनी खतरनाक स्थिति भी नहीं है कम से कम। बिल्कुल, और जिस तरीके से सर हमने वीडियोस देखे थे, कार जल गई थी पूरी जिस तरीके से, तो वो बहुत ही भयानक वो वीडियो था। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो ये हैपनिंग है लोगों के लिए, क्योंकि कल की खबर ये थी कि सर पे ज़्यादा चोट आई है, उनके सिर पे ज़्यादा चोट आई है और पीठ में काफ़ी ज़्यादा खरोच भी आई है, जिस तरीके से अजय ने बताया। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हैपनिंग है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो उनको मुंबई रेफ़र कर सकती है, और यहाँ ये खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको इलाज के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है। तो अभी हादसे से ऋषभ पंत जो है वो बाहर हैं और हम आपको हेल्थ अपडेट बता रहे हैं। मुंबई उनको रेफ़र किया जा सकता है ऋषभ पंत को, हाँ, मुंबई या दिल्ली रेफ़र किया जा सकता है। और उनके चेहरे की जो है वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक पैर में उनके फ्रैक्चर है, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। हादसे के बाद ऋषभ पंत की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। मतलब ओवरऑल की बात करें तो अभी जो स्थिति है वो हमारे फैंस के लिए, दर्शकों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, फिर भी मतलब अभी हालत उनकी स्थिति बनी हुई है। ये फैंस, जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए भले ही अभी खबरें अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन कल के मुकाबले दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर दिमाग में और रीढ़ की हड्डी पर अगर चोट होता, अगर कोई गंभीर चोट होता तो करियर खत्म हो जाता। और अभी मात्र 25 साल के, अभी अगर मान लेते हैं कि जो खबरें अभी सामने आ रही है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि शायद जितना वक्त बताया जा रहा है उससे पहले ही वो रिकवर हो जाए। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए, लेकिन 1 साल भी लग सकता है। लेकिन एटलीस्ट अभी अच्छी बात यह है कि 25 साल के हैं और 26 से भी अगर मान लो दोबारा वापस से कदम करते हैं, रखते हैं, तो उनका करियर बूस्ट मार सकता है। बिल्कुल स्मृति, आप भी इस खबर से अपडेट है, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? और जब आपने पहली बार ये चेहरा देखा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या मन में चला? जब सुबह सबसे पहले हम लोग उठे तो हमारी सबसे पहले आदत ही है कि हम ट्विटर चेक करते हैं, तो ऋषभ पंत ट्रेंडिंग में थे। तो हमने जब खबर देखी तो वो एक शॉक था कि एक लड़का जिसका इतना भयानक एक्सीडेंट, और उसके बाद जो वीडियोस सामने आए वो और ज़्यादा डरावने वाले थे। जो फैंस हैं वो उनके लिए ही उतने डराने वाले थे, जो तो उनकी फैमिली होगी उन पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है गेस करना। और उसके बाद उनकी हालत, उनकी जो तस्वीरें सामने आई वो तो और ज़्यादा भयानक थी, और उनके करियर को कितना नुकसान हुआ। ये तो अच्छा है कि उनकी अभी उम्र कम है तो उनके पास समय है, लेकिन 1 साल या 6 महीने का समय तो उनके पास बर्बाद हो ही गया है।
बिल्कुल तो अभी हम आपको देखिए ऋषभ पंत की हेल्थ अपडेट बता रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम इलाज करेगी और बीसीसीआई की जो टीम है मुंबई या दिल्ली रेफर कर सकती है। बीसीसीआई विदेश भेजने के बारे में भी विचार कर सकता है कि अगर बेहतर इलाज विदेश में जल्द से जल्द, देखिए इलाज तो भारत में भी हो सकता है लेकिन जितना जल्दी इलाज हो, जितने जल्दी वो रिकवर हो सके उस चीज को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली के कड़े फैसले ले सकते हैं। डीडीसीए की भी जो मेडिकल टीम है वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है और वहां पे वो पूरी देखरेख कर रही है। डीडीसीए मतलब दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, वो भी पूछ चुकी है। उनका पूरी का पूरा मेडिकल की जो टीम है वो पहुंच चुकी है उत्तराखंड और अब उन्हीं की देखरेख में सारा इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी गलतफहमी भी थी जो बहुत दूर हुई है। कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग जो ऋषभ पंत के पैसे लेके भागे हैं उस पर भी पुलिस ने अपना बयान दिया है। तो सबसे पहले बयान सुन लेते हैं, देखिए। समय से जो है मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुँच गए थे वहाँ मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई है उसमें पता चला है कि जो उनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूँकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फ़ोन किया गया था, फ़ोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही, चूँकि हमारी चेक पोस्ट है, पुलिस भी पहुँच गई थी। कार में चूँकि आग लग गई थी और इसको बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था तो उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। जो उनके द्वारा पहने गए थे, खासकर एक उनके प्लेटिनम या चेन थी एक, और एक ब्रेसलेट था गोल्ड का। इसके अलावा 4000 रुपये जो उनके पास उनके कपड़े में थे वो तत्काल ही वहाँ पर पूरा एक नियमानुसार उनकी मदर को ही सौंप दिया गया था, जिसकी पुष्टि भी मेरे द्वारा उनके परिजन से बात करके कर ली गई है। साथ ही साथ गाड़ी में से जो एक बैग मिला था जिसमें से कुछ कपड़े थे वो भी उनकी परिजन को हमने दे दिए थे। बाकी मौके पर इतने सीसीटीवी वहाँ आसपास जो लगे थे उसकी हमने, चूँकि घटना को हम निरीक्षण करने के लिए और घटना को समझने के लिए भी, साथ ही साथ मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ मिली हमें। इस तरह का कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई युवक कोई ऐसी चीज़ या अन्य लोग कोई ऐसी हरकत कर रहे हो। तो यह कथन एकदम गलत है। मैं उनके परिजन के संपर्क में हूँ और साथ ही साथ अभी मेरी वार्ता भी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो खबरें जो प्रसारित की जा रही हैं इसको लेकर यह एकदम निराधार है। तो देखा आपने, पुलिस ने साफ साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, किसी भी तरीके का कोई सामान उनका चोरी नहीं हुआ है, कुछ भी उनके पास से नहीं था। ऋषभ पंत ने खुद ने बताया था कि मेरे पास एक सूटकेस है, वो मेरे पास हो गया था, बाकी सारा का सारा मेरा सामान गाड़ी में जल गया है। अब ड्राइवर की भी तो तारीफ होनी चाहिए ना। वो ड्राइवर इंसानियत, सबसे बड़ी बात इंसानियत, वो तो जानते भी नहीं थे ऋषभ पंत है, उन्होंने तो एक इंसान को बचाया है, एक सुपरस्टार को नहीं बचाया। स्मृति, आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ के जिन ड्राइवर ने ऋषभ पंत की जान बचाई है उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनाउंसमेंट किया है, तो आने वाले समय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाई। और वो जानते भी नहीं थे कि वो ऋषभ पंत है, और क्योंकि वो क्रिकेट ही नहीं देखते थे। सबसे हैरानी की बात, वो क्रिकेट ही नहीं देखते थे, तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो किससे बचा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो फिल्में देखें, सेलिब्रिटीज़ के बारे में जाने, और ऐसे में वो मतलब ना जानते हुए भी उन्होंने हेल्प करी, तो बिल्कुल सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक जो पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो कि ऋषभ पंत घायल थे, ज़मीन पर पड़े हुए थे, खून से लथपथ थे, उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, और कोई उनका पैसा, मतलब कोई उनके पर्स से पैसे लेकर चला गया। तो वो सुनने के बाद एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब लगा था। मतलब ऋषभ पंत के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो एक तरफ, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना, लेकिन अब जब ये क्लियर हुआ, ड्राइवर, तो लेकिन अच्छा। ड्राइवर की तारीफ होनी चाहिए, और ड्राइवर ने इस पूरे हादसे के बाद क्या कहा ये भी आप पहले सुन लीजिए। हम एक हमारा स्टॉपेज है नारसन गुरुकुल, उसके 100-200 मीटर पहले थे हम। मैंने देखा दूर से गाड़ी अनियंत्रित होकर रोंग साइड से है, दिल्ली साइड से आ रही है। मैंने, क्योंकि लाइटों से अंदाजा होता है कि भाई एक्सीडेंट, मतलब ये गाड़ी असंतुलित हो चुकी है। मैंने देखा मगर परमजीत एक्सीडेंट होगा, हमें ये नहीं पता था कि ये रोंग साइड कूद कर हमारी साइड में आ जाएगी।
जब वो 100-150 मीटर देखा तो ये तो हमारी साइड में कूद गिर रिलिंग पार करके आमने सामने की टक्कर देखे मैं, ये तो बिल्कुल तो मैंने देखा कि उसका बैलेंस देखा मैंने गाड़ी का, भाई ये बैलेंस करके कनेक्टर साइड में जा रही थोड़ी ही, क्योंकि कुछ बैलेंस होता गाड़ी का ड्राइवर साइड में सीधी, तो वो कनेक्टर साइड में बैलेंस था, मैंने ड्राइवर साइड में कटाई कर दी, क्योंकि मैं पहले ही सर्विस लाइन की साइड में था, क्योंकि हमारा स्टॉपेज जाने वाला था थोड़ी दूर पे, तो मैंने ड्राइवर साइड में करी। इससे मेरी बस का बचाव हो गया, उसकी गाड़ी का बचाव हो गया। फिर उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराती हुई आगे से बोनट टकराता हुआ डिवाइडर में, फिर वो घूम गई। सबसे पहले उतर के कौन गया और किस सबसे पहले मैं ही गया था, फिर मेरा क्या कुछ देखा जाने देखा वो तो मैंने सबसे पहले देख लिया था, क्योंकि साइड शीशे में देखा ना मैंने, भाई मेरी गाड़ी बच गई, उसकी गाड़ी बच गई, और उसमें मैंने देखा गाड़ी में डिग्गी में आग लग चुकी थी, भाई आग शुरू हो चुकी थी। उसके बाद कैसे हालात थे वो, किस ऐसे हालात थे गाड़ी का तो कुछ, जब कह दूं तो मीडिया वाला, ना तो खिड़की थी, ना दरवाजे थे, ना छत थी, कुछ नहीं था, खत्म था सब कुछ। आग लगी हुई थी जी ना, आग तो पीछे खिड़की उसमें थी डिग्गी में। जो ऋषभ थे वो अंदर थे, हाँ बाहर थे, आधे अंदर थे आधे बाहर। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने जैसे मैंने उसको सारा देखा, भाई ठकट्टा हो, इतने में परमजीत है कि हमने दोनों ने ना, हमें ये देखा सर अगर इसको चोट लग रही नहीं लग रही, हमने खींच लिया, घसीट लिया, क्योंकि ऐसे तो उठा नहीं सकते थे हम जल्दी जल्दी में, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता था वो गाड़ी में। हमने जैसे ही उसमें फुटपाथ पर लेटा दिया उसको मुंदा करके, क्योंकि उसे फिट पे घिसर का आया है ना, वो थोड़ा घिसरा है, तभी उसको दुआ आई है। तो मैंने भाग के देखा उसको, छोड़ कर मैं, परमजीत इसको संभाल, मैं इसको गाड़ी में देखता हूँ, कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, लेडीज तो नहीं है, तो उसको बचाना जरूर। मैंने 2 चक्कर मारे, क्योंकि उसके चारों तरफ लोहा खिंडा हुआ पड़ा था, मेरा नज़दीक जाने का वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि पीछे डिग्गी में आग शुरू हो गई थी, साइड की खिड़कियाँ रेलिंग थी उस साइड में वो थी। मैंने इतने में देखा होश आ गया इसको, 5 मिनट के बाद, 5-4 मिनट के बाद मैं बोला, भाई साहब आप ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोले मैं कर रहा था। मैं कहा इसके अंदर और कोई है? बोला नहीं कोई नहीं, मैं अकेला था। फिर भी मैंने यकीन नहीं हुआ, मैं एक चक्कर फिर भी मार गया उसको भाग के स्पीड से, क्योंकि मेरे हाथ में एक फ़ोन था, मैं 112 नंबर पे फ़ोन भी कर रहा था ना रात की रात, ये 108 पर कर रहा था, भाई ऐसे ऐसे जल्दी से भेजो, एम्बुलेंस भेजो, फायर ब्रिगेड भेजो। किसने पहचाना कि क्रिकेटर है ऋषभ? वो तो उसने खुद बताया था जी, हमने आप जानते थे आप लोग? ना जाना ना कोई, हमने तो इंसानियत निभानी थी, हमें ये गाना तो किसने पहचाना पहले? किसी ने नहीं पहचाना आपने? ना, किसी ने नहीं पहचाना। उसने क्या बताया? उसने बताया कि मैं क्रिकेटर हूँ, इंडियन क्रिकेटर। बोला ये परमजीत जब कौन है? भाई मैं ऋषि पंत हूँ। मेरे तक कहने लगा सुशील ये ऋषि पंत होगा यार, मैंने क्या पता है, क्योंकि हमने तो इतना शौक नहीं है क्रिकेट का, हमें काम से मतलब है। मैं कोई बात नहीं, हमने तो हेल्प करनी है यार, जो काम करा अपना काम करो। हम तो पब्लिक को भी ये कहते भैया सारे वो करो। उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, कैसे? एम्बुलेंस आई 20-22 मिनट के बाद, पुलिस तो आई नहीं थी। रोड पे आप लोग चलते हो, कुछ लोग दुर्घटना भी देखते जैसे रोड इग्नोर कर देते हो जी, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को ये भाई ध्यानपूर्वक चलो, सही गाड़ी चलाओ, हमारा बड़ी गाड़ी का भी कल का खोट कहते हैं नहीं, हम तो बहुत सही गाड़ी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर तो चला नहीं है, हम तो डेली 200-300 किलोमीटर चलाते हैं। हमें 10 गाड़ी के बाद बता देते इस गाड़ी का क्या रिजल्ट है। आज जीएम ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। ये आज गौरव का दिन मेरे लिए नहीं सर, ये हमारी हरियाणा रोडवेज के लिए, हर एक छोटे कर्मचारी से लेके हमारे जनरल मैनेजर कुलदीप जांगड़ा से लेकर हमारे जो डीजी है, मुख्य मंत्री, सबके लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जो वर्ल्ड लेवल का प्लेयर। थैंक यू। तो ये वो इंसान है या कहें भगवान है ऋषभ पंत के लिए, जो उस समय मौजूद थे और उन्होंने ही सारी चीज़ कराई। इन्होंने साफ साफ बोला ड्राइवर जी ने कि एम्बुलेंस को इन्होंने फ़ोन किया, पुलिस 22 मिनट तक नहीं आई थी जब तक वो वहाँ थे, और एम्बुलेंस भी 22 मिनट में आई है। आप सोचिए कि 22 मिनट का बहुत लंबा वक्त होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये देखनी भी होगी, क्योंकि ठीक है हाईवे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना जब एक्सीडेंट होता है इतना बड़ा, तो सारी चीज़ बहुत जल्दी फास्ट होनी चाहिए, वो हुई नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ भी गौर करने वाली है लक्ष्य भाई की, ड्राइवर ने तो साफ कहा होगा कि ऋषभ पंत बता रहे अपना नाम, क्रिकेटर बता रहे, और उसके बावजूद 22 मिनट में आ रहे। तो आप सोचिए कॉमन इंसान के लिए ये एक चीज़ है जिसके लिए हर सरकार को, हर स्टेट की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि इस तरीके के एक्सीडेंट कभी भी किसी के भी हो सकते हैं। तो जब ऋषभ पंत जैसे सेलिब्रिटी का नाम के नाम पर भी 22-22, 20-20 मिनट तक अगर चीजें लेट हो रही है, तो ये चीज थोड़ी सी चिंता वाली तो है। बिल्कुल। स्मृति क्या कहेंगे? अब एक कॉमन इंसान अगर होता, पुलिस वालों को ये भी पता है कि वो ऋषभ पंत है और उसके बाद भी 22 मिनट का समय लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉमन इंसान होता और उसका ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता तो वो बच पाता।
लेकिन क्या पता बिल्कुल। कि ड्राइवर ने बताया ही ना हो कि वो इंडियन क्रिकेटर है, ये भी पॉसिबल है। और ड्राइवर ने तो बोला है कि पुलिस को कॉल नहीं किया था, मैंने एम्बुलेंस को किया था। लेकिन भीड़ इतनी जो खड़ी हो गई थी तो किसी ना किसी ने तो पहचाना होगा। वीडियो बना रहे थे लोग, और वीडियो बना रहे थे तो दिखता तो है, देखिए कौन है। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदे भी नहीं हो जो क्रिकेट नहीं देखते हो, तो ये चीज़ तो पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ ही अब बॉलीवुड से भी उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। अनुपम खेर और अनिल कपूर उनसे हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने उनकी माँ से बात करी है, उनके परिवार से बात करी है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ऋषभ पंत, देखिए हम आलोचना उनके खेल के लिए कई बार कर देते हैं, कई बार उनके ख़राब शॉट के लिए कर देते हैं, लेकिन जो सपोर्ट उनको इस समय उनके बुरे समय में पूरे देश से मिला है, वो शायद पूरी जब वो होश में आएंगे या अभी भी होश में है, जब देखेंगे सारी चीज़ तो इनको इस चीज़ का मतलब एहसास तो होगा कि कितना प्यार मिला है उनको। जी बिल्कुल, इस चीज़ का उनको एहसास होगा और मुझे लगता है अब आने वाले वक्त में वो बहुत बदल जाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में बदल जाएगी, उनके व्यवहार में बदल जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, आपको दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड थे, इंजरी से पहले के हार्दिक पांड्या और इंजरी के बाद के हार्दिक पांड्या, पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो एक ऐसा हादसा है ना, और ये बहुत हिला देता है, अंदर से हिला वाला देता है। हादसा है। तो इस इंजरी मतलब इस हादसे से उभरने के बाद ऋषभ पंत की पर्सनैलिटी में बहुत हमें बदलाव देखने को मिलेंगे और लेट्स होप कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। चलिए अभी पहले एक बार दिखा देते हैं कि अनुपम खेर और अनिल कपूर ने जब मिलने के बाद क्या बोला है, वो भी पहले आपको सुना देते हैं। उसके बाद फिर स्मृति कुछ कहना चाह रही है, उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground and we will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ fog होती है रात को, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब मेरा सवाल अजय से है कि जब ऋषभ पंत हॉस्पिटल से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद ग्राउंड तक पहुंचने का उनका प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए प्रोसेस तो थोड़ा लंबा ही होने वाला है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो उनका इलाज होगा। जिस भी जगह उनका इलाज हो, जैसे अभी इस समय देहरादून में हो रहा है, मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, विदेश में किसी भी देश हो सकता है। वहाँ पर इलाज के बाद फिर उनको एनसीए बुलाया जाएगा, एनसीए में वो रिपोर्ट करेंगे, एनसीए में रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर रिहैब करेंगे, और वहाँ पर जब वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, फिर जो बीसीसीआई के अपने मापदंड है फिटनेस को मापने के, परखने के, वो सारे मापदंडों से उनको गुजरना पड़ेगा। योयो टेस्ट जैसे बीसीसीआई कराती है, तो योयो टेस्ट उनको देना पड़ेगा। ये योयो टेस्ट अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सब जानना चाहेंगे, सबने नहीं सुना होगा कि योयो टेस्ट क्या है, ये एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए योयो टेस्ट बेसिकली बहुत ही कड़ा टेस्ट है बीसीसीआई की तरफ से। सबसे इसमें देखिए बहुत वैसे कॉम्प्लिकेशंस आपको अगर आप वेब पे ढूंढेंगे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं तो एक समय सीमा है बीसीसीआई ने तय कर रखी है। उस समय सीमा पर आपको जितना टाइम दिया गया उतना कवर करना होता है दौड़कर, और जो खिलाड़ी वो कर लेता है वो फिट माना जाता है बीसीसीआई के मापदंडों के मुताबिक। तो योयो टेस्ट को अगर आप सिंपल तरीके से समझे तो यही है। और वही बात जो ऋषभ पंत की आप कह रहे थे, तो ये सब होने के बाद हो सकता है उनको ये भी कहा जाए कि कुछ मैच आप रणजी के भी खेल लीजिए। तो ये तमाम जो चीज़ें, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ था जब वो इंजर्ड हुए थे, हालांकि हार्दिक पांड्या तो इंजरी से गुजरे थे, ऋषभ पंत के साथ अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो उनसे भी कहा गया था कि आप एक दो मैच रणजी खेल लीजिए। तो यही तमाम जो प्रोसीजर होते आए वही प्रोसीजर होंगे उनके साथ। लेकिन स्मृति बहुत सिंपल सी बात है, अभी शायद कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि वो क्रिकेट के मैदान पे कब वापसी करेंगे। सबसे पहले वो पूरी तरीके से फिट हो जाएं, क्योंकि अगर वो फिट है तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम में हिट भी है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और रणजी मैचेस खेले ना खेले, आईपीएल खेले ना खेले, उनकी टीम इंडिया में एंट्री वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन कुछ इस तरीके का है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में तो ये चीज़ आपको माननी होगी कि उनका भी अभी कोई बैकअप है नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी हम जीते हैं
अहम योगदान था उनका। अगर पहली पारी में उन्होंने और श्रेयस अय्यर ने मिलके वो शानदार साझेदारी नहीं करी होती तो फिर हम बांग्लादेश से हार जाते। और किस्मत भी देखिए ना, धोनी से मिलके आ रहे थे दुबई में, अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार देखिए यार, फॉग हो रहा था, कोहरा हो रहा था, इतनी रात को जाने की ज़रूरत क्यों थी। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और नींद की झपकी आ गई थी सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। और ये तो बहुत, हम इंसानों को सबको पता है कि 5 साढ़े 5 बजे का वो टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा नींद वाला होता है, और किसी भी के साथ भी। लेकिन हाँ, ये बात है कि शायद गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी जो ड्राइवर ने भी बताया और पुलिस ने भी बताया, वो भी शुक्र की बात है। जी बिल्कुल, ड्राइवर के मुताबिक तो गाड़ी की स्पीड 60 से 70 के आसपास थी। जो ड्राइवर हैं, जो फरिश्ता बनकर आए ऋषभ पंत की ज़िंदगी में, सुशील कुमार, उनका आपने जो वीडियो संदेश, मतलब जो उन्होंने कहा है, जो बताया है ऋषभ पूरे घटनाक्रम के बारे में, उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि 60 से 70 के आसपास की स्पीड थी। तो खबरें देखिए ये भी थी कि पिछले हफ्ते ही उनका 2 बार ओवर स्पीडिंग का चालान कटा था। तो हर कोई ये कह रहा था कि ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा तेज़ गति में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक तो 60-70 की स्पीड। अब देखिए, अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जिसने उस घटनाक्रम को देखा है, जिसने अपने आंखों से विटनेस किया है, हम सब तो वीडियो देख रहे हैं, हम सब तो सीसीटीवी में जो आ रहा है वो देख रहे हैं, हम सब जो फोटोज आ रही है वो देख रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, शिखर धवन उनको एडवाइस भी कर रहे हैं कि तू स्पीड थोड़ी सी कम रख के चलाया कर गाड़ी। हाँ, वो वीडियो भी एक सामने जी बिल्कुल। देखिए, स्पीड के तो शौकीन थे, वो तेज गति से हर काम करना पसंद करते थे। फिर चाहे रन मैदान पर मारे, चाहे विकेटों के पीछे जो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं वो भी बहुत तेज गति से करते हैं, वो भी धीमे धीमे नहीं करते, गाड़ी भी थोड़ी तेज चलाते। तो उनकी ओवर स्पीडिंग की 2 बार चालान भी कटी थी पिछले ही हफ्ते। तो देखिए, स्पीड के शौकीन थे। हालांकि यहाँ पे स्पीड का तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार जो ड्राइवर है, उन्होंने साफ कहा है कि स्पीड 60-70 की थी। और मुझे लगता है हाईवे पे 60-70 शायद कमी होती है। और ताज़ा जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि घुटने और थाई में, यानी टखने और घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है, जिस वजह से MRI उनका अभी तक नहीं किया जा रहा है। और स्मृति, अंकिता, अजय, उनकी पॉपुलैरिटी किस हिसाब से, फैंस उनको कितनी तरीके से पसंद करते हैं, कल रात से BCCI के दफ्तर में लगातार कॉल आ रहे हैं कि पंत वापस कब टीम में आएंगे, कब वो खेल पाएंगे। तो ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितना खास है। अंकिता, अभी तक जो भी अपडेट सारी आई है, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस यही मैं ऐड करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द पंत की जो हालत है वो अच्छी हो जाए और फिर से एक बार वो मैदान पर आए। हाँ, मतलब टाइम उनको लग सकता है, मुझे लग रहा है 1 साल या 6 महीने लग सकते हैं। IPL की भी हम बात कर लेंगे, दिल्ली कैपिटल्स के वो कैप्टन रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हेल्थ की वजह से शायद वो इस बार IPL भी ना खेल पाएँ और उसकी जगह कोई और नया कप्तान बनेगा। लेकिन वो बात इतर है, बात ये है कि हमें जल्द से जल्द उनकी हेल्थ जो है, कंडीशन है, वो जल्द से जल्द सही होनी चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, खबरों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि स्थिति, उनकी जो स्थिति है वो अभी नॉर्मल है और चेहरे पे जो भी उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है वो अभी मतलब सामान्य हालत है। और बस यही दुआ करते हैं कि पंत जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो और जल्द से जल्द वो मैदान पर आए। स्मृति, अभी तो बहुत दर्द में है, क्या कहोगे ऋषभ पंत के लिए? अभी कहना तो क्या, अभी सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं हम ऋषभ पंत के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, मैच हम थोड़ा उनको लेट ग्राउंड पे देख लेंगे, बट अभी उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले तो उनके लिए बस प्रे ही कर सकते हैं अभी कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल, इंसान की जान सबसे पहले, क्रिकेट बाद में आता जाएगा, जाता रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ऋषभ पंत के लिए आप क्या कहेंगे? ताज़ा अपडेट हमने आपको दी, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही तो कम से कम बहुत बुरी खबर भी कम से कम नहीं आ रही है, ये चीज़ हमको आश्वस्त करती है। और उस ड्राइवर के लिए आप क्या कहेंगे जो भगवान बन के गए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन पुलिस वालों के लिए जिन्होंने तत्परता दिखाई, और खासकर ऋषभ पंत के लिए जो अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं आते तो शायद ये अनहोनी घटना और बड़ी हो सकती थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा ऋषभ पंत को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।